हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। आज ये क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स, मैं आपको वापस आ गया हूँ पढ़ाने के लिए। कल भी आया था आपके मोबाइल में, आज भी आ गया हूँ वापस आपके मोबाइल में। मैंने आपको यही कहा था कि हमेशा मैं आपको उसी समय पढ़ाने के लिए आ जाऊँगा, और वो भी कहाँ, आपके मोबाइल के अंदर आ जाऊँगा। तो मैंने जो भी कल आपको पढ़ाया है वो मुझे लगता है आप सभी ने वो कर लिया होगा। जो भी मैंने आपको काम दिया है वो आपने कर लिया होगा। उसके अलावा जो मैंने पढ़ाया है वह आपको समझ में आया होगा, ये मैं आपसे आशा रखता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने कल आपको पढ़ाया था कि लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था। क्या करवाया था कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। उसके बाद में जो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता के गया था कि हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मैं आपको यह कहता हूँ कि आपने कल का काम कर लिया होगा, और आज का काम हम अभी करेंगे। मैं जब आपको पढ़ा रहा होता हूँ साथ साथ में ही आपको काम कर लेना है। तो अब मैं वापस आता हूँ कहाँ पर, चैप्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो चैप्टर वही है फर्स्ट, लिविंग थिंग्स। और आज क्या करेंगे, हम स्पेलिंग्स लिखेंगे, यानी कुछ स्पेलिंग्स जो है वो भी स्पेलिंग्स हम लिखने जा रहे हैं। फिर आपको वो स्पेलिंग्स ही नोट करना है अपनी नोटबुक में। तो शुरू करते हैं अब हम, और फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है और वो है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स होता है सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं कहूं तो जिसमें वस्तुओं में जीवन होता है। जीवन का मतलब यानी वो बड़े होते हैं, वो खाना खाते हैं, वो पानी पीते हैं, वो चल सकते हैं, वो श्वास लेते हैं, उनको कहा जाता है। तो आज जो इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स है वो स्पेलिंग्स में लिखवाने जा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले तो स्पेलिंग लिखवाऊंगा, वो लिखवाऊंगा LIVING। लिविंग, लिविंग का मीन्स या तो कह दो सजीव या कह दो जीवित। नेक्स्ट स्पेलिंग है वो है एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण। ENVIRONMENT। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट होता है पर्यावरण। क्या होता है? पर्यावरण होता है एनवायरमेंट का मतलब। आगे वाली स्पेलिंग है वो है आपकी DEPEND। DEPEND होता है डिपेंड, और डिपेंड का मीन्स होता है निर्भर। डिपेंड का मीन्स निर्भर होता है। आगे वाली स्पेलिंग है ईच अदर, यानी एक दूसरे। EACHOTHER। ईच अदर यानी एक दूसरे। उसके बाद है THEIR, देयर का मीन्स आपको मालूम होगा उनके होता है। फिर है सर्वाइवल, SURVIVAL, ये है सर्वाइवल।
और सर्वाइवल होता है उत्तरजीविता। मैंने कल लिखवाया था ना, जीवित या जीवन लिखवाया था, वो भी सही है। उत्तर सर्वाइवल का मीन्स उत्तरजीविता। नेक्स्ट स्पेलिंग है HUMANBEINGS। ये होता है ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स होता है मानव जीवन। ह्यूमन बींग्स क्या होता है? मानव जीवन होता है। फिर स्पेलिंग लिखेंगे एनिमल्स। एनिमल्स का मीन्स होता है जानवर। फिर लिखा हुआ है प्लांट्स। प्लांट्स होता है पेड़, ट्रीज होता है पौधे। प्लांट्स पौधे, ट्रीज पेड़। फिर आगे वाली स्पेलिंग है स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल। और स्पेशल का मीन्स होता है विशेष। स्पेशल का मीन्स क्या होता है? विशेष होता है। फिर आगे वाली स्पेलिंग लिखेंगे फीचर्स, FEATURES। फीचर्स होता है विशेषताएं। फीचर्स क्या होता है? विशेषताएं होता है। आगे वाली स्पेलिंग्स लिखेंगे हम विशेषताएं लिख दी स्पेलिंग। फिर आगे लिखेंगे स्पेलिंग सिमिलरिटीज, SIMILARITIES। सिमिलरिटीज का मीन्स होता है समानताएं। देखो बेटा कितनी स्पेलिंग हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्पेलिंग्स हो गई है, यानी कि 10 स्पेलिंग्स हो गई है। इसके बाद में जो भी और आगे स्पेलिंग्स है वो स्पेलिंग्स हम हमारी जो भी आगे वाली क्लास होगी उन आगे वाली क्लास में लिखेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे? हमारा चैप्टर पढ़ते जाएंगे। तो अब मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं कि हमने कौन सी स्पेलिंग्स की है। तो पहले तो मैं आपको नोट कर देता हूं यहाँ कि आपको यही वर्क करना है। कौन सा वर्क? स्पेलिंग्स का काम। और साथ में लर्न भी करना है आपको। स्पेलिंगों को याद भी आपको करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो हम वापस रिवाइज करते हैं और ऐसे रिवाइज करते हैं जैसे LIVING, लिविंग। लिविंग का मीन्स सजीव या जीवित। देन ENVIRONMENT, एनवायरमेंट, पर्यावरण। एंड देन DEPEND, डिपेंड, निर्भर। EACHOTHER, ईच अदर, एक दूसरे।
SURVIVAL सर्वाइवल, और सर्वाइवल होता है उत्तरजीविता। देन HUMANBEINGS ह्यूमन बींग्स मानव जीवन। एंड देन ANIMALS एनिमल्स जानवर। SPECIAL स्पेशल विशेष। FEATURES फीचर्स विशेषताएं। SIMILARITIES सिमिलैरिटीज समानताएं। इस प्रकार ये फर्स्ट चैप्टर की हमने कुछ क्या की है, स्पेलिंग्स की है। तो आपको क्या करना है, ये जो स्पेलिंग्स लिखी हुई है यहीं से आपको अपनी जो 4 लाइन वाली नोटबुक है, यानी कि जिसमें आपने कल काम किया था, उसी नोटबुक में आपको आज का काम भी करना है। आज का काम यानी यही स्पेलिंग्स आपको करना है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम कल वापस आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, और उस समय क्या करेंगे, हम आपको आगे वाली स्पेलिंग्स भी लिखवाएंगे। इस प्रकार से हम हमेशा आपको पढ़ाने के लिए आएंगे, और क्या करेंगे कि हम आपको हमेशा होमवर्क भी करवाएंगे। तो ठीक है, अब मैं आपको अंत में यही कहता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको ये ब्लैक बोर्ड पर जो भी मैंने काम करवाया है, इस काम को अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, कल वापस आएंगे हम आपको पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।